Hello friends, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. In today's video, I am going to continue with 10th class again, right here. So in previous video, मैंने आपको already development की introduction समझाया था. In continuation of that, I am going to start with what are development goals for different people. जो हमने अपनी previous video में समझा था, that was all related to how people are expecting for their different situation. कैसे कैसे सिचुएशंस में वो लोग होते हैं और किस तरह की डिमांड, उनकी डेवलपमेंट, उनकी इच्छाएं होती हैं उस सिचुएशन से और बेटर होने की. सो इन ऑल शॉर्ट अगर हम सारे सर्कमस्टेंसेस को देखें जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, एक लैंडलेस लेबर, एक रिच फैमिली की लड़की, एक रूरल विमेन, इन सब के एस्पिरेशंस अलग अलग हैं और किसी के एस्पिरेशंस किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन बन रहे हैं. ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए. तो जब हम इन सबको देखें तो ऑल टुगेदर एक्चुअल में डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या? डेवलपमेंट गोल्स फॉर द कंट्री, फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर इंडिविजुअल इज ऑल टुगेदर सेम, बट for someone something is very important and also on prior motive and something is on different motive. So here we'll start with development goals. So in all together our development goals are classified in this parameter. First one, the most important development goal is income. जो भी हम कमाते हैं उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते. इन इंडिविजुअल्स लाइफ इनकम इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज एन एस्पिरेशन. जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी, जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगता है, उसकी इनकम बढ़ने की इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं. So with increase in situation, his expectation towards higher income also increases. So this is how income is the most important goal in each and everyone's development. In fact, in the country's development and economy's development, हर इकोनॉमी की ग्रोथ भी किस पे डिपेंड कर रही है? डेवलपमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? इनकम पे. नेक्स्ट, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सेकेंड पॉइंट इज गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो इनकम अच्छी होगी तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी होगी. लोग बेटर लिविंग करेंगे, बेटर खाएंगे, बेटर तरीके से रहेंगे, बेटर खर्चे करेंगे और अपनी डे टू डे लाइफ को और ज्यादा सिक्योर और ज्यादा बेहतर बना सकेंगे. और वो गुड स्टैंडर्ड किस पर डिपेंड करता है? आपकी हेल्थ पर, आपके आसपास के एनवायरमेंट पे और आपकी सोच पे. तो इन सबको मिला के ऑल टुगेदर आप बेटर सर्वाइवल बन जाएंगे, बेटर सर्वाइवर बन जाते हैं, राइट? So here we'll go with the third one, satisfaction. When you have good income, when you have good standard of living, you will be at satisfaction. Right here, but एक बहुत important चीज़ समझनी है. Economy cannot run if individual satisfied. Why? Because जैसे जैसे satisfaction बढ़ती होने लगेंगे लोग तो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और इच्छाएं खत्म होगी तो क्या होगा? डिमांड नहीं होगी. डिमांड नहीं होगी तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? चलेगी नहीं. For this reason, satisfaction is important. But when you are getting the things for which you are struggling for, जिसके लिए आप अपना पाथ सेट कर रहे हो, गोल बना रहे हो, वो मिल जाए तो एक सेटिस्फेक्शन तो हुआ. फिर आपकी नई एस्पिरेशंस आएंगी, उसके लिए आप काम करेंगे, उसके लिए आप स्ट्रगल करेंगे, उसके लिए फाइट करेंगे, उसके लिए आप इनकम चाहेंगे, फिर आप सेटिस्फाइड होंगे, राइट? तो जो डेवलपमेंट गोल आपने अपनी लाइफ में सेट किया है उसके मिलने के बाद आपका सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई इस लाइफ में, हर कोई इस दुनिया में सेटिस्फेक्शन के लिए ही सरवाइव कर रहा है कि जो वो चाहता है वो मिल जाए, सेटिस्फाइड. तो ये एक सबसे बड़ा गोल हुआ. देन द फोर्थ वन, इक्वल ट्रीटमेंट. ये ईच एंड एवरी इकोनॉमी फेस करती है, इक्वल ट्रीटमेंट. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर बेस, वी ऑल नो India is male dominating society. In fact, in world, 75% countries are male dominating society. They all are based on male preferences. Female को equal chance in economical, in social, दोनों background पे नहीं मिलते. यानी ना तो वो socially equal है, ना ही वो economically equal है. तो सबसे बड़ा जो हमारी रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट गोल की, हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने पढ़े मेरी लास्ट वीडियो में, उन सब में भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल निकल के बार बार आ रहा था, इक्वल ट्रीटमेंट. जो मेन को मिलता है वही विमेन को मिलना चाहिए. सो द नेक्स्ट वन इज फ्रीडम. फ्रीडम वी ऑल नो, हर एक को अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए. फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ देयर डिसीजन, फ्रीडम टू हाउ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. तो अपने चॉइस, अपने डिसीजन में सबको फ्रीडम चाहिए. लाइक हमारा जो प्रीवियस एग्जाम्पल है उसमें मैंने कहा था रिच लड़की, रिच गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली
पर उसकी एस्पिरेशन क्या थी? फ्रीडम। किस चीज की? डिसीजन लेने की, बाहर जाने की, अपनी इच्छाएं खुद पूरी करने की। तो फ्रीडम आज के टाइम में हर किसी का डेवलपमेंट गोल है। हर कोई अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में फ्रीडम चाहता है, किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहता। तो ये भी एक डेवलपमेंट गोल है आज की सोसाइटी का और आज की कंट्री का। लाइक वी ऑल नो, इंडिया ने भी फ्रीडम के लिए कितना स्ट्रगल किया, तो फ्रीडम तो हमें चाहिए थी ना। फॉर द सेम रीजन फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट गोल फॉर एनी डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इन टूडे वर्ल्ड वी ऑल कैन सी, अगर हम फीमेल की बात करें, दे आर नॉट सेफ। बाहर निकल के जॉब करना, बाहर निकल के वर्ल्ड को फेस करने और नए चैलेंजेस को फेस करने में उन्हें बहुत हर्डल फेस करने पड़ते हैं, बहुत चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, कभी मेल्स के थ्रू, कभी फैमिलीज के थ्रू, कभी सोसाइटी के थ्रू। तो वो सिक्योर नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, साथ के साथ उनकी खुद की पर्सनालिटी सिक्योर नहीं है। तो एक सिक्योर इन्वायरमेंट, अगर कोई पर्सन बाहर निकल के काम करना चाहता है तो उसकी लाइफ का एक सबसे बड़ा गोल ये है कि वो सिक्योर हो। और इससे अगर हटके अगर हम सोचें तो एक जॉब सिक्योरिटी, आप कहीं भी काम करने जाओगे, सबसे पहले आप क्या पूछते हो? कितने टाइम के लिए आप मुझे जॉब पे रखोगे? हर कोई कहता है कि 1 साल हम देखेंगे। तो 1 साल की सिक्योरिटी तो दी, मतलब आप 1 साल तक तो हटाए नहीं जाओगे। तो इन दैट केस सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क अंडर एनी सिचुएशन, अंडर एनी एम्प्लॉयर। किसी के थ्रू अगर आप काम कर रहे हो तो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ जॉब, सिक्योरिटी ऑफ फीमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इस पे भी बेस करता है कि हमें अपने आसपास जो भी कर रहे हैं, जैसी भी इन्वायरमेंट है, सब चीज में हर तरह की हमें सिक्योरिटी हो। लाइक 3 मैंने बता दी, जॉब सिक्योरिटी, फीमेल सिक्योरिटी एज वेल एज द लाइफ सिक्योरिटी फॉर वेयर वी आर वर्किंग। लाइक लेबर है, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, उसकी लाइफ की क्या सिक्योरिटी। तो हर तरह के माहौल को हमें अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर करना जरूरी होता है, जिससे हम सेफली काम कर सके। नेक्स्ट इज एम्पल अपॉर्चुनिटीज। एम्पल अपॉर्चुनिटीज हेयर मीन्स, जब आप सपोज आपको कहीं फॉरेन से ऑफर आया है जॉब का, आप जॉब करना चाहते हो अपने घर से बहुत दूर, तो आप क्या चाहोगे? सिर्फ सैलरी? नहीं, यू विल आस्क फॉर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर द अकोमोडेशन विच दे कैन प्रोवाइड टू यू अलॉन्ग विथ सैलरी। लाइक अगर आप बाहर जा रहे हो, माइग्रेट कर रहे हो अपनी जगह से दूसरी जगह पे, तो आपको क्या चाहिए? साथ में घर मिले, साथ में फैमिली के लिए सपोर्टिव इनकम मिले, अलाउंसेस मिले, बच्चों की एजुकेशन मिले, तो ये सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए। तो एक अपॉर्चुनिटी के साथ एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको मिले, सो दैट यू कैन वर्क बेटर इन दैट सिचुएशन। क्योंकि आप जब अपने घर से दूर होते हो तो आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। तो अलॉन्ग विद द सैलरी अपॉर्चुनिटी यू नीड अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। तो आपकी लाइफ में आप कोई भी काम करने जाओगे डेवलपमेंट के ग्राउंड पर कि मुझे ये करना है, ऐसे आगे बढ़ना है, उसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो हेयर अपॉर्चुनिटी मीन्स आपको इतनी सारे ऑप्शंस मिले, इतने सारे वेज मिले कि आप उसमें से कोई एक सिलेक्ट करके सेटिस्फाइड हो जाएं, सिक्योर हो जाएं और आप जॉब अपॉर्चुनिटीज या किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज को आगे के लिए अपने गोल में कंसिडर कर सकें। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गोल ऑफ ईच एंड एवरीवन्स लाइफ। हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है, मेल फ्रॉम फीमेल, फीमेल फ्रॉम मेल, एल्डर फ्रॉम यंगर, यंगर फ्रॉम एल्डर। तो हर छोटे बड़े, गरीब अमीर, हर रिच पुअर, डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री, हर कोई एक दूसरे से रिस्पेक्ट चाहते हैं, क्योंकि सभी की अपनी पर्सनालिटी होती है, सब अपने लिए जाने जाते हैं, हर किसी के ट्रेट्स अलग होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, क्वालिटीज अलग होती हैं, तो हमें हर एक का रिस्पेक्ट करना जरूरी है। सो दीज आर द मेन डेवलपमेंट गोल्स ऑफ एनी कंट्री। सो नाउ वी विल बिगिन विथ नेशनल डेवलपमेंट। लाइक जो सारे पॉइंट्स हमने ये डिस्कस किए डेवलपमेंट गोल्स, वो एक्चुअली किससे रिलेटेड हैं? एक कंट्री की ग्रोथ से, एक कंट्री की डेवलपमेंट से। तो एज अ इंडिविजुअल जो हमने सबको कंबाइन किया, सो डोंट यू थिंक कि ये सब कंबाइन होकर के एक कंट्री के डेवलपमेंट गोल्स भी बन सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी इंडिया की बात कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियाज डेवलपमेंट। किस तरह से इंडिया के लिए, हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, एक नेशन के लिए क्या डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। बिफोर इट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दी डेवलपमेंट क्राइटेरिया फॉर द नेशन। लाइक इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, सबसे बड़ी बात जो हमें अपने दिमाग में रखनी है वो ये है दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव different as well as conflicting notion
ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। लाइक मैंने कहा हमारी कंट्री डाइवर्सिटी यूनिटी की बात करते हैं, डाइवर्स फेसेस, डाइवर्स पर्सनैलिटी, बट देन वी आर कॉल्ड यूनिटी, यूनाइटेड नेशन। वाई? क्योंकि इतने सारे रिलीजन हैं, इतने सारे लोग हैं, हर एक की थॉट अलग है, हर एक के प्रोसेस अलग है अपनी ग्रोथ को लेके, हर एक के डेवलपमेंट एस्पिरेशंस अलग है। लाइक यहाँ पे बात करना, डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट, यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट डेफिनेशंस होती हैं। किसी की डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट है कि हम 10,000 से 20,000 आ जाएं, किसी की डेवलपमेंट डेफिनेशन है कि हम 10,000 से सीधे 1 लाख पे पहुंचे, और किसी की डेवलपमेंट एस्पिरेशंस है कि हम किसी को नीचा दिखा करके ऊपर बढ़े। तो ये अलग अलग एस्पिरेशंस, तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एस्पिरेशंस होती हैं, साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस भी होते हैं। लाइक अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें, जो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस, मजदूरों को लेके जो हमारे कंट्री में एक पॉलिटिकल डिबेट छिड़ी हुई है, तो उस पर अगर आप ध्यान दो तो हर लोगों का सोचने का तरीका अलग है और सब एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टेड हैं, सब एक दूसरे से अलग सोच रहे हैं। तो जिस तरह से लोगों के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं, उनकी थिंकिंग भी एक दूसरे से अलग होती है और कहीं ना कहीं क्रैश कर जाती है, कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं कंट्री के लिए। बट उन सब के बावजूद एक कंट्री के लिए डेवलपमेंट चैलेंज होता है, डेवलपमेंट बेस्ड होता है, कंबाइनिंग ऑल दी कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस, यानी सारे भेदभाव, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, सारे एक दूसरे के खिलाफ होने के बावजूद हम सब इंटरनली एक ही चीज चाहते हैं, कंट्री की ग्रोथ। राइट? हम सबके नोशंस अलग हैं, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से लड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारी मन से क्या निकलता है कि इंडिया अच्छा हो, ग्रो करे, डेवलप हो और बहुत हायर अमेरिका के बराबर आ जाए। तो ये सबकी थिंकिंग तो सेम ही है, बट विद डिफरेंट नोशन, विद कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन। तो हम जो बात करें नेशन डेवलपमेंट की, उसमें वैरायटी ऑफ पीपल है, वैरायटी ऑफ देयर गोल्स हैं एंड कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन है, ऑन द बेसिस ऑफ विच कंट्री इज डेवलपिंग। तो अब कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल हो गया, इन सबको मिलाकर के कंट्री की ग्रोथ बनती है। तो अगर हम कंट्री की डेवलपमेंट की बात करें तो कंट्री ग्रोथ, कंट्री डेवलपमेंट इन पैरामीटर्स पे चेक की जाती है। कैसे? फर्स्ट, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जिसको हम बोलते हैं एवरेज इनकम ऑफ पीपल, यानी कि हर पर्सन की, अगर हमारी कंट्री की आबादी पॉपुलेशन 130 करोड़ है तो 130 करोड़ लोगों के पास इनकम कितनी है, सिक्योरिटी ऑफ इनकम क्या है। तो हमें क्या समझना है यहाँ पे, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम कितनी है, और वो कैसे निकलती है, नेशनल इनकम यानी कंट्री की इनकम, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। किससे निकलती है, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। नेशनल इनकम जितनी होगी, जितनी कंट्री की इनकम आई, सपोज अगर हमारी कंट्री की इनकम 10 करोड़ आई है, पॉपुलेशन जितनी है उससे डिवाइड कर देंगे तो पर पर्सन इनकम कितनी हो जाएगी। सो पर पर्सन इनकम, पर पर्सन की इनकम अगर सेटिस्फैक्टरी है अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ कंट्री वेल ग्रो कर रही है, वेल डेवलप कर रही है। नेक्स्ट जो जजमेंट होता है हमारा ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नाउ व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द रेट which is measured for the children those who are dying before the age of 1, यानी 1 साल के होने, जन्म से लेकर के 1 साल तक होने के बीच में अगर बच्चे की मौत हो जाती है, बच्चा मर जाता है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट इज कैलकुलेटेड एट पर 1000 चिल्ड्रन, यानी हर 1000 बच्चे में अगर कोई काउंटिंग ऑफ द इन्फेंट्स डाइंग बिलो 1 ईयर इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इस पर भी डिपेंड करता है, अगर आपकी कंट्री की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है तो आप लेस डेवलप कंट्री हैं, आपके डेवलपमेंट गोल्स बहुत खराब हैं जिसकी वजह से कंट्री ग्रो नहीं कर रही। और अगर आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, लाइक मैं चाइना की बात करूं 9 है पर 1000, बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लोग अच्छे से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, लोगों की इनकम अच्छी है, इसलिए वो बेटर सर्वाइवल में है, इसलिए उनकी कंट्री ग्रो कर रही है। तो ये डेवलपमेंट क्राइटेरिया हो गया। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अ पर्सन इज लिटरेट विल बी हेल्दी, and healthy and literate person can handle all the situation well, can go with more opportunities, can have better quality of life and can give better production to the country. तो जो ज्यादा हेल्दी होगा, जो ज्यादा फिट होगा, जो ज्यादा एजुकेटेड होगा, वही ज्यादा इनकम अर्न कर सकता है और कंट्री के प्रोडक्शन में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है।
सो लिटरेसी रेट इंडिकेट द लिटरेट पीपल एट पर 100%, यानी कितने नंबर ऑफ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, दोज हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं, एट 100 पीपल इज कॉल्ड लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री। जितने ज्यादा लिटरेट पीपल उतनी ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जितने कम लिटरेट पीपल उतनी ही कम डेवलपमेंट और उतनी ही कम ग्रोथ फॉर एनी कंट्री। और करंटली हमारी कंट्री की जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, 74.04% अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा। अब जो डेटा आएगा वो 2021 सेंसस का आएगा, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा लिटरेसी रेट में हमने कितना इंप्रूवमेंट किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। So enrollment ratio says that number of students enrolled in any school at various level of education, primary, secondary and higher education. Primary education which we consider as from 0 to 5th class, यानी पहली से 5वीं क्लास तक की जो एजुकेशन होती है उसको हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, और इसको हम इंडिकेट करते हैं अगर हर स्कूल में नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज मोर and enrolled a lot for the education, for learning, they are having better way of development, right here. Next is, इसमें जब सेकेंडरी एजुकेशन की बात आती है 6 to 10th हो गया, और हायर हमारा 11 से और उससे और ऊपर की 11, 12 और मोर एजुकेशन, मोर अबव देन 12th स्टैंडर्ड क्लासेस यहाँ पे कंसिडर होती हैं। तो हर लेवल पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एनरोल हुए किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी प्राइमरी स्कूल में, ये सब कुछ देखना होता है। और अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल हैं इसका मतलब नंबर ऑफ एजुकेटेड चिल्ड्रन आर मोर, और जितने ज्यादा एजुकेटेड होंगे उतनी ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी। और अगर एनरोलमेंट यानी स्कूल से लगे हुए बच्चे कम हैं तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन एजुकेटेड लेस हो जाएंगे, इकोनॉमी लो ग्रोथ करेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हर कंट्री के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि उसका पर्सन कितनी लंबी जिंदगी जिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एक्सपेक्टेड एज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज और हर बर्थ। एक आदमी के, एक पर्सन के जन्म से हम ये मेजर करते हैं कि वो कितनी लंबी जिंदगी जी सकता है। वॉट विल बी हिज और हर एक्सपेक्टेड लाइफ टू लिव फॉर लॉन्ग। एट प्रेजेंट इन आवर कंट्री दिस इज 66 ईयर, यानी हर पर्सन की जो जन्म लेता है अगर वो हेल्दी है, ग्रो कर रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी हो सकती है, 66 ईयर एवरेज है। कोई ज्यादा भी जीता है, कोई कम पे भी चला जाता है। तो दैट्स ऑल डिपेंड ऑन दी बॉडी ऑफ द पर्सन। और अगर पर्सन हेल्दी है, अगर फिट है, उसको कोई डिजीज नहीं है, डिजीज फ्री है, तो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होगी, 66 ईयर की, उससे ज्यादा भी हो सकती है। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कितनी है अभी हमारी कंट्री में, 66% अप्रोक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फॉर एनी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बिकॉज जितना ज्यादा पर्सन जिएगा उतना ज्यादा वो प्रोडक्टिव होगा कंट्री के लिए, और उतना ज्यादा काम करेगा तो कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। मूविंग टू द लास्ट वन, दैट इज पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड वी नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मोर पुअर लेस डेवलपमेंट, लेस पुअर मोर डेवलपमेंट। जितने ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे, अभी पॉवर्टी लाइन होती क्या है, पॉवर्टी लाइन जो बनती है वो डिपेंड करती है एक तो कैलोरी इनटेक ऑफ अ पर्सन लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरिया। एक रूरल एरिया में रहने वाले की कैलोरी इनटेक होती है 2400 कैलोरी, यानी एक दिन में वो 2400 कैलोरी कंज्यूम कर सकता है मिनिमम, इतनी तो उसे कंज्यूम करनी ही होती है। इससे कम कंज्यूम कर रहा है तो वो और भी ज्यादा पुअर है, मतलब इतना तो उनका होना चाहिए, इससे ज्यादा मीन्स रिच। और एक अर्बन एरिया में 2100, अर्बन एरिया में सरवाइव करने वाले का कैलोरी कंजम्पशन कितना होना चाहिए, 2100। इससे कम कर रहा है तो बहुत ज्यादा गरीब है, यहाँ तक कर रहा है तो ठीक है, इसके ऊपर तो रिच हो गया, राइट। तो इससे कम जो कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, कैलोरी कम पे खाना खा रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन लेवल कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब क्या है, पुअर। पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन मेजर करने का एक और तरीका है, दैट इज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी कि हर महीने एक पर्सन कितना खर्च करता है अपने कंजम्पशन पे, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने पे। इसके लिए एक अमाउंट डिसाइडेड होता है, अगर उससे नीचे है तो वो गरीब है, उससे ऊपर है तो वो अमीर है। तो इस बेसिस पे हम पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करते हैं। अब जो बात है, जितने ज्यादा लोग गरीब होंगे तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट का खर्चा गरीबों पे ज्यादा होगा, इनकम कम जनरेट होगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा, तो वो कंट्री ग्रो नहीं कर पाती, डेवलप नहीं हो पाती।
और अगर नंबर ऑफ पुअर कम है, गरीबी कम है, तो वहां पे ऐसे चीजों पे खर्चे कम होंगे जो रिक्वायर्ड होते हैं और कंट्री ज्यादा ग्रो करती है, क्योंकि डिपेंडिंग पीपल कम हो जाते हैं और प्रोडक्टिव पीपल ज्यादा हो जाते हैं। और जब प्रोडक्टिव पीपल ज्यादा होंगे तो इकोनॉमी डेफिनेटली ग्रो करेगी। और जब बीपीएल की बात करें तो जो गरीब क्यों है, क्योंकि इनके पास काम नहीं है, तो जब काम नहीं है तो प्रोडक्टिव नहीं है, इसलिए बीपीएल कैटेगरी कभी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं कर पाती। दिस इज द प्राइम मोटिव ऑफ एनी कंट्री टू रिड्यूस देयर पॉवर्टी, और इंडिया इसमें काफी इंप्रूव कर चुका है। 2001 में हमारी जो पॉवर्टी थी वो 36% से अबव थी, 2011 में ये रेट हो गई 21.09%, यानी हमने इतनी पॉवर्टी को कम कर दी है अपनी कंट्री में। एंड वी आर ट्राइंग टू फिनिश द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, दो वी नो कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा है, बट फिर भी हम बेटर हैं अपनी नेबर कंट्री में। बट डेवलप कंट्री की बात करें तो वहां पे पॉवर्टी नाम मात्र है, गरीब बहुत कम है, इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं, और हमारी कंट्री में गरीबी ज्यादा है, इसलिए स्टिल वी आर डेवलपिंग कंट्री। सो हेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एवरीथिंग विच इज डिटरमाइनिंग द ग्रोथ एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसलिए डेवलपमेंट एक कंट्री की इन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, और इसी को हमें समझना है सो दैट वी कैन गो विद नेक्स्ट टॉपिक इन कंटिन्यूशन ऑफ इट। अब जो आपको इसमें पढ़ना है मेन वो क्या है, पर कैपिटा इनकम, जिसको हम बोलते हैं एवरेज इनकम। ये निकलती कैसे है और एक नेशन किस तरह से कंपेयर होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम। क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उसने हर कंट्री को उसकी पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में काउंट करके कैटेगराइज किया है, रिच कंट्री, मिडिल कंट्री एंड दी लेस इनकम कंट्री। तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, दैट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको ये आज का सेशन समझ में आया होगा, आई होप फॉर द सेम। हम नेक्स्ट सेशन में पर कैपिटा इनकम को और डिटेल में समझेंगे, साथ ही साथ ये समझेंगे कि हम कंट्रीज को कैसे कंपेयर करते हैं, इंडिया और उसकी नेबर कंट्री के साथ कंपैरिजन, और इंडिया के खुद के स्टेट्स का कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ these parameter of any countries, any states development. So that's all for today. Bye bye.